नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे कन्वेक्स मिरर के बारे में। कन्वेक्स मिरर के कौन से रूल होते हैं जिनके थ्रू हम इमेज को बनाते हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। तो सिर्फ दो ही रूल हैं इसके जिसके थ्रू हम कन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज को बनाएंगे। तो पहले जान लेते हैं कन्वेक्स मिरर होता क्या है। अब जो कन्वेक्स मिरर होता है इस तरह से हम बना लेते हैं। जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो हमारा बाहर की तरफ होता है। किससे बाहर की तरफ? यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे बिल्कुल उल्टी साइड होता है। जैसे रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, अंदर की तरफ से ये सिल्वर्ड पोर्शन रहेगा क्योंकि बाहर से ही जो है ये रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को। अब यहाँ पे एक अगर हम सीधी लाइन लगाएं तो यहाँ पे ये अगर हम इसको दिखाएं, ये मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर की तरफ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है बाहर की तरफ है। तो इस तरह का कन्वेक्स मिरर होता है। और ये जो होता है हमारा, ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। उसके बाद यहाँ पे ये क्या होता है, ये पोल होता है। सारी जो नोटेशन है कनकेव मिरर की तरह ही है, बस इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये बाहर की तरफ है। तो ये कन्वेक्स मिरर होता है। तो चलिए इसके रूल्स डिस्कस कर लेते हैं कि इमेज हम इससे किस तरह से बनाते हैं। तो पहला रूल अगर हम बात करें, पहला रूल क्या है, जब एक इंसिडेंट रे, मान लीजिए आप एक इंसिडेंट रे लेते हैं, इस तरह से एक इंसिडेंट रे आती है, यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई एक इंसिडेंट रे है, इस तरह से आ रही है। अब ये क्या है, हमारी इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे जो कि इस कनकेव मिरर से कन्वेक्स मिरर से टकराएगी। और टकराने के बाद अगर ये बिल्कुल पैरेलल, इस प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है हमें ऐसा लगेगी कि ये फोकस से आ रही है। यानी कि अगर आप इसको डॉटेड जो है आगे मिलाएंगे तो आपको जो है एक पॉइंट मिलेगा जिसको आप फोकस कहेंगे। यानी कि जो इंसिडेंट रे आपकी आई और वो पैरेलल गई इस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसका क्या मतलब है, अगर आप डॉटेड पीछे मिलाएंगे कि आपको लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। तो इस तरह से आपको लगेगा। तो रूल फर्स्ट तो यही है। रूल सेकंड क्या है? रूल सेकंड है, जब जो इंसिडेंट रे है, अब मान लीजिए अलग से कनकेव मिरर हम कन्वेक्स मिरर हम बना लेते हैं इस तरह से। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे हम ले लेते हैं कि अगर कोई इंसिडेंट रे है और वो हमारी यहाँ पे मान लीजिए जब आप इसको डॉटेड आगे बढ़ाते हैं और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही हो, ये क्या है, ये हमारी इंसिडेंट रे है जो किसी भी कहीं से आ रही है और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, यानी कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अगर वो जाएगी तो यानी कि हमें ऐसा लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो आ रही है, तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। जिस पाथ पर वो गई है उसी पाथ पर वो वापस आएगी। ये दोनों ही रूल इसके होते हैं। तो पहला रूल क्या है, जैसा कि हमने देखा, अगर ये पैरेलल गई तो ये फोकस, ये ध्यान दीजिएगा, फोकस से आती हुई दिखेगी हमें। और अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। ये दोनों ही रूल हमें याद रखने हैं। आगे जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं के ऊपर वो डिपेंड रहेगा। बाकी की जो नोटेशन है वो हमारी क्या होती हैं, यू, वी, एफ, एच, ओ, एच, आई, एम, ये क्या होती हैं। यू है हमारा जो पोल होता है उससे जो है ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, ये होता है। और अगर इंसिडेंट रेडिएशन के बिल्कुल ये उल्टा है, यानी कि अगर इंसिडेंट रेडिएशन इस तरफ आ रही है और आप इस तरफ मापते हैं उल्टी तरफ, तो ये नेगेटिव रहेगा और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही पॉजिटिव रहेगा। तो ये ध्यान रखना है। इसी तरह से वी जो है ये हमारा पोल से इमेज तक का डिस्टेंस होता है और इसका भी नेगेटिव पॉजिटिव जो है यू की तरह ही होता है। यानी कि अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है बिल्कुल, यानी कि अगर इस तरह से इंसिडेंट रे आ रही है और इसी डायरेक्शन में आप माप रहे हैं जो पोल से इमेज तक की दूरी, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगी, नहीं तो नेगेटिव होगी। एफ हमारी होती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमें पता है क्या होती है, ये हमारी जो होती है पोल से फोकस तक की दूरी, ये पोल से फोकस तक की दूरी होती है। और ये भी हम जो है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, अगर है तो पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। एच वो है हमारी हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर इसके ऊपर बनाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे बनेगी तो नेगेटिव। ये ज़्यादातर पॉजिटिव ही हम लेते हैं और पॉजिटिव ही रहती है। इमेज की जो हाइट है वो नेगेटिव हो सकती है अगर वो नीचे की तरफ इमेज बनती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज होती है। ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है।
एम क्या होता है, मैग्नीफिकेशन, और ये दो चीज़ों का रेशो है HI/HO, यानी कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ये दोनों ही पॉजिटिव होंगी तभी ये पॉजिटिव होगा, अगर इमेज हमारी नेगेटिव होगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो सारे फैक्टर हैं कनकेव मिरर में भी हमने डिस्कस किए थे, अब कन्वेक्स मिरर में भी आगे जैसे जैसे रे डायग्राम बनाएंगे उसके अंदर भी डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।